देविका माँ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो लोगों का जहाँ से पानी पीने को मिले, यह चीज़ है ना इस दुनिया में, अगर भगवान ने बनाई होगी और गलती करी होगी तो वो इंसान है। वहाँ पर एक राक्षस के साथ युद्ध कर रहे थे, वो मद्रजमों के नाम से मिलता है तो, और बहुत ज़्यादा आपसी मतभेद और जिसको जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं देविका माँ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। वही देविका जिसने हज़ारों, बल्कि उधमपुर सिटी नहीं बल्कि लाखों लोगों का जिस पे जीना निर्भर करता है। वही देविका जो पूरी उधमपुर सिटी को, जहाँ से पानी पीने को मिलता है। कुछ वीडियोस चला रहा हूँ मैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये हमें ये एहसास दिखाती हैं कि दुनिया का अगर सबसे कोई घटिया चीज़ है ना इस दुनिया में, अगर भगवान ने बनाई होगी और गलती करी होगी तो वो इंसान है। देविका की कहानी शुरू होती है ऋषि कश्यप जी से। वही ऋषि कश्यप जिनका इतिहास हमें कश्मीर से मिलता है। कश्मीर वही जिसको सिटी ऑफ बाउल के नाम से जानते हैं। वही कहा जाता है कि सतीसर नाम की एक लेक हुआ करती थी और बारामूला के पास से ऋषि कश्यप जी ने तपस्या करी और वहाँ पर एक राक्षस के साथ युद्ध हुआ और उसके बाद जो है वहाँ से उन्होंने पहाड़ तोड़ा और जो कश्मीर सिटी का जो है वो कश्मीर सिटी का उत्खनन हुआ। उसके बाद ऐसी मान्यता है कि एक समय की बात है, ऋषि कश्यप जो थे वो जा रहे थे, उन्होंने प्रस्थान कर रहे थे वो मद्र देश की ओर। मद्र देश वही है जिसका वेदों में उल्लेख हमें जम्मू के नाम से मिलता है। और वो मद्र देश की ओर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बीच रास्ते में लोगों में बहुत ज़्यादा कपट और बहुत ज़्यादा लोभ और बहुत ज़्यादा आपसी मतभेद और जिसको अराजकता कहते हैं, बहुत ज़्यादा उनके आपस में था। और वो ये सब देख के उनका हृदय कांप उठा और उन्होंने भगवान शिव जी की, कहते हैं कि तपस्या करने शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने तपस्या करी तो भगवान शिव जी प्रकट हुए। तो प्रभु जी ने पूछा कि बोलो क्या समस्या है, आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रभु, यहाँ के लोग जो हैं इनमें बहुत अराजकता, कपट, ये सब चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं और इनका कुछ कल्याण करो। तभी कहते हैं कि भगवान शिव जी ने माँ पार्वती जी से आग्रह करा कि जिनको गंगा माँ की बड़ी बहन के नाम से जानते हैं, उनसे आग्रह करा कि आप यहाँ पर आओ और यहाँ के लोगों का कल्याण करो। और ऐसी मान्यता है कि गंगा माँ जो थी वो चनैनी सुध महादेव से यहाँ उधमपुर के लिए आए। उसी बीच में क्या हुआ कि जब गंगा माँ जी को लाया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि माँ ने कहा कि बीच में कुछ ऐसे लोग हैं, कपटी हैं, और जो ये चीज़ को नहीं मानते कि ये हमारे कल्याण के लिए लाया है। तो माँ ने कहा कि मुझे यहाँ से नहीं जाना है। तो कहते हैं कि गंगा माँ अदृश्य हो गई थी और आज भी कुछ कुछ स्थान है जहाँ पर जो है देविका माँ जो दिखाई देती हैं और बीच में अदृश्य हैं। आपके दिमाग में भी कभी ना कभी ये क्वेश्चन आया होगा कि अगर देविका माँ चनैनी से हैं तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देती। तो इसको गुप्त गंगा के नाम से जानते हैं। और देविका में, जैसे हिंदू धर्म के हिसाब से, अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जो अस्थियां हैं उनको विसर्जित करते हैं हमारी गंगा माँ में, क्योंकि सबसे पवित्र नदी अगर हमारे ग्रंथों के हिसाब से कोई है तो वो गंगा माँ है। और वहीं पर अगर जो देविका में जिनका अंतिम संस्कार होता है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा संस्कार होते हैं हर दिन, और यहाँ से अस्थियाँ जो हैं वो नहीं उठाते हैं और देविका माँ में ही अर्जित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि देविका माँ में जिनकी अस्थियाँ विसर्जित करते हैं तो उनको स्वर्ग लोकवास होता है, जैसे गंगा माँ में। दुनिया की कोई भी सभ्यता होगी, भले सिंधु घाटी सभ्यता हो, भले चाइना में जो येलो सभ्यता हो, जब भले मिस्र की सभ्यता हो, जो भी सभ्यता होगी, हर जो भी सभ्यता होगी वो किसी न किसी नदी के किनारे पनपती है। वैसे ही अगर हम ऐसे देखें तो हमारी जो उधमपुर सिटी है वो देविका माँ के तट के किनारे है और बहुत से लोगों का यहाँ पर इस देविका माँ की वजह से जो है वो घर चलता है और बहुत से लोगों का पानी देविका माँ से मिलता है। अगर आप कभी आओगे तो आप देखोगे कि देविका माँ बहुत पूरी उधमपुर सिटी देविका माँ से लेके पानी पीती है। आज हम लोगों ने ऐसा हाल कर दिया है कि पूछो मत आप पानी। और फिर ऐसी मान्यता है कि देविका माँ जो थी उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं अकेली नहीं रह सकती हूँ। तो भगवान शिव जी ने कहा कि मैं भी ज़रूर आऊँगा और आपके पास आप अगर आप देखोगे तो देविका तट पे या उसके नीचे देखोगे तो आपको बहुत से ऐसे मंदिर मिलेंगे जो कि उसके किनारे किनारे हैं देविका माँ के।
उसी बीच में जब बहुत ज़्यादा पाप हो गया, और क्योंकि अस्थियाँ उसी में विसर्जित करते थे, तो देविका माँ ने जब पूछा भगवान शिव जी से कि मेरे में भी इतना पाप बढ़ रहा है, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि को जब आप इसमें स्नान करोगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। और मान्यता है कि आज भी जो माँ है वो चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि को यहाँ पर स्नान करते हैं। और ऐसी स्कंद पुराण में मेंशन है कि यहाँ पर जो है इसमें जो सभी देवताओं ने स्नान करा था। और जो इसका वर्णन जो ऋषि कश्यप का जो वर्णन है, जिसका हमें देविका का उल्लेख है, जो हमें मिलता है नैला मुनि ने जो लिखी था नीलमथ पुराण में, इसका वर्णन मिलता है हमें, जो कि कहते हैं कि 7वीं सेंचुरी के आसपास जिसको लिखा था। तो उसके साथ ऐसी कहानी में ऐसे बताया जाता है कि उसके बाद जो भगवान शिव जी ने जब देविका माँ को लाया, और उसके बाद, और भगवान ना करे कि जो हाल हम आज कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर या कभी चल के किसी और प्रभु, जैसे कहते हैं ना कि जब अंधकार होता है तो वहाँ भगवान जी प्रकट होते हैं, तो दोबारा किसी ऋषि कश्यप को, प्रभु जी को अवतार लेना पड़े, और हम लोगों का ऐसा हश्र हो कि जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो बहरहाल ये कहानी थी देविका माँ की, छोटी सी। और ऐसी मान्यता है कि जो रामायण लिखी है, तो एक डाकू करके नाम था उनका, उनको जो था उन्होंने देविका के तट पे तपस्या करी और बाद में उन्होंने रामायण लिखी। ये मान्यता है, ये ऑथेंटिक कहानी जो मैंने ली है, ये देविका के ऑफिशियल हैंडल से ली है मैंने। अगर किसी को चाहिए होगी तो मैं दे दूँगा। धन्यवाद।